धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमारे अगुओं के लिए भी तेरा धन्यवाद हो। ओह लॉर्ड, इस इम्पार्टेशन के लिए धन्यवाद हो, तेरी गाढ़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरा प्रिय अति सुंदर हजारों में अति सुंदर हजारों में यीशुआ सबसे प्रिय, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा नाम यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया। Oh, I cannot get over this name. हालेलुया। क्या आपको पता है यीशुआ का मतलब क्या होता है? Anybody? Yes. Salvation. यीशुआ का मतलब क्या होता है? Salvation. Salvation. उद्धार। Salvation का मतलब है यीशुआ, यीशुआ यानी जीसस, यानी जीसस यानी salvation, उद्धार। तो जब आप उद्धार पाते हो तो आप क्या पाते हो? यीशु को। जब आप उद्धार पाते हो तो आप यीशु को पाते हो। You receive Jesus. You get Jesus. क्या होता है जब हमारा उद्धार होता है, जब हमारा साल्वेशन होता है, उस समय क्या होता है? जब हम ये कहते हैं कि यीशु तू मेरे लिए मरा, तू सूली पर चढ़ा, तूने मेरे लिए जान दी, जिस पीड़ा में से तू निकला, जिस पेन में से तू निकला, वो मेरे लिए था। इट वॉज फॉर मी, वो मेरे लिए था। जिस पीड़ा में से तू निकला, जब कोड़े मारे गए, जब क्रूज पे चढ़ाया गया, जब उसको कील लगाई गई, तो वो मेरे लिए था। इट वॉज फॉर मी।
हर एक ह्यूमिलिएशन, हर एक बेइज्जती, हर एक खराब बात जो यीशु को बोली गई, उसके ऊपर थूका गया, वो किसके लिए? मेरे लिए था। आई एम टेलिंग यू, जब हमारा उद्धार होता है, वो मोमेंट या वो समय क्या होता है? आई एम टेलिंग यू दैट हम इन बातों को स्वीकार करते हैं कि वो मेरे लिए था। ह्यूमिलिएशन वो मेरा था एक्चुअली, जो तूने अपने सर ले लिया। वो बेइज्जती वो मेरी थी, जो तूने अपने सर पे ले ली। वो जो बर्डन था वो मेरा था एक्चुअली, जो तूने बेयर किया, जो तूने ले लिया। यू बोर दैट बर्डन, वो मेरा था लेकिन तूने ले लिया। वो हर एक कतरा जो तूने अपने शरीर में से बहाया यीशु, वो मेरे लिए था, वो मेरा बहना चाहिए था, क्योंकि मैं पाप में थी, तू पाप में नहीं था। यू आर नॉट इन सिन, यू आर नॉट सिनर। तू पापी नहीं था, मैं थी, लेकिन मेरे लिए तूने बहाया। हर एक जो कर्जा पाप का मेरे ऊपर था, हर एक कर्जा जो जिस भी बात का मेरे ऊपर था, तूने वो चुकाया। ये सब जो तूने किया उसमें से तेरा कुछ नहीं था। You are not at all worthy of going through all this. तू इसमें से निकले उसके योग्य तो नहीं था, उसके लिए तो मैं थी। I was the one. लेकिन तू उसमें से निकला, तूने सहन किया, तूने कांटों का मुकुट अपने सर पे पहना, तूने वो सब दर्द सहन किया, ह्यूमिलिएशन सहन किया, इंसल्ट सहन किया, वो बर्डन ले लिया। क्यों? ताकि मैं बचाई जाऊं, ताकि मैं उसमें से ना निकलूं जिसमें मैं अभी तक थी। That is Jesus. That is Jesus. वो यीशु है, वो यीशुआ है, the salvation. उस समय क्या हुआ? I'm telling you that. उसने हमारा कर्जा ले लिया, उसने हमारा सब कुछ ले लिया, और बाइबल कहता है कि उसने हमें अपने खून से देकर खरीदा है, अपना लहू देकर उसने हमें खरीदा है। उसने क्या मोल दिया? खून। और हमें मोल ले लिया। हमारे बदले उसने कोई पैसा नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई सोना नहीं, अपना प्योर पवित्र खून दे दिया। और जब हम उस बात का स्वीकार करते हैं कि प्रभु तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया, हम उस बात का विश्वास करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आज भी उसका लहू जीवित है, आज भी उसका लहू बह रहा है, आज भी उसका लहू बोल रहा है, आज भी उसका लहू असरकारक है, आज भी वो हमारे लिए और जो जो विश्वास करेगा उसके लिए बह रहा है। The blood is alive. It's flowing. वो ठंडा नहीं हो गया है, right? This is what happens जब हम कहते हैं मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। This is what happens. और तीतुस की पत्री 3 और 5 में ऐसा क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। टाइटस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया
किया, यह हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी दया के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म और नए बनाए जाने के स्नान से किया। यानी प्रभु जो तूने ये किया मेरे लिए, इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं आता है कि मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मैंने कुछ दे दिया, मैंने कुछ अच्छा बोल दिया, मैंने किसी को कुछ खिला दिया, मैंने किसी के लिए कोई दान पुण्य कर लिए, उसमें कुछ भी नहीं आता है। बट ओनली एंड ओनली योर मर्सी, तेरी करुणा, तेरी दया की वजह से ये आज मुझे मिल रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि मैं इतना अच्छा था, मैं इतनी अच्छी थी, नो नो, सिर्फ और सिर्फ तेरी दया के वजह से मुझे मिला, क्योंकि तुम्हें मेरा कुछ है नहीं इसमें, यानी मेरे अच्छे काम नहीं है, लेकिन मेरे जो बुरे काम थे, मेरे जो पाप थे, वो उसने ले लिए। मेरे अच्छे काम कुछ काम नहीं लगे, लेकिन मेरे जो पाप थे, मेरी जो अनबिलीफ थी, मेरी जो दूसरी बातें थी, वो उसने ले ली, उसके लिए उसने चुका दिया। इसका ये मतलब है कि अब हम हमारे नहीं रहे। अगर किसी ने हमें खरीद लिया है अपना लहू देके, तो बाइबल कहता है, जैसा पौलुस कहता है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट, उसका सेवक, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट विलिंगली, अपनी इच्छा से मैं उसकी सेवा टहल करता हूं, अपनी इच्छा से मैं उसके पीछे चलता हूं, वो जबरदस्ती नहीं करता है, इट्स माई विल। This is salvation. This is salvation. इसको उद्धार कहा जाता है। You know, उद्धार anyways, let's go to Genesis 1:4. और क्या होता है? हम स्वीकार करते हैं, फिर क्या होता है? Genesis 1:4. परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। Now read Matthew 5:14, मत्ती 5 और उसका 14। तुम जगत की ज्योति हो, पर पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का उजाला हो। और उत्पत्ति 1:4 में हमने देखा कि प्रभु ने क्या कहा कि मैंने, यानी प्रभु को उजियाला अच्छा लगा, तो उसने अंधियारे को उजियारे से अलग कर दिया, या उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यानी जब प्रभु को लगता है कि अब ये जो जिसने मुझे स्वीकार किया है, जिसने मेरा स्वीकार किया है, जिसने ये माना है कि परमेश्वर यीशु तू मेरे लिए आया और मेरे लिए लहू बहाया और आज मैं तुझे मेरा मालिक बनाता हूं, तो अब इसके अंदर मेरी ज्योति आई। कौन सी ज्योति? जब यूहन्ना 1 के अंदर लिखा है, आई थिंक 4 के आसपास, के वो जगत की ज्योति था जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा था। तो जब वो ज्योति हमारे अंदर आई, मैंने कहा नहीं, साल्वेशन मीन्स जीसस। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम यीशु को पाते हैं। तो जब यीशु हमारे अंदर आए तो वो जो बड़ी ज्योति है वो हमारे अंदर आई और हम छोटी छोटी ज्योतियों को ज्योतिर्मय किया, उजियाला हमारे अंदर आया, राइट। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? उजियाले को अंधियारे से अलग किया। दैट इज व्हाट बाइबल सेज, कि मैंने तुम्हें अंधकार के जगत में से या अंधकार के राज्य में से
उजियाले के राज्य में ला दिया है। इट इज जीसस, इट इज जीसस, साल्वेशन। क्योंकि क्यों वो अलग करता है? वाई? क्यों वो अंधियारे को और उजियाले को अलग करता है? वाई? क्यों? क्योंकि उसको मिक्सचर पसंद नहीं है, उसको कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। इज अ जेलस गॉड। उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता है कि आप अंधकार में भी रहो और उजियाले में भी रहो, आप पाप में भी रहो और आप उद्धार में भी। नो, बाइबल कहता है कि उजियाले को अंधियारे से क्या काम, उसको क्या लेना देना। जहां पे उजियाला है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता है। और अगर आप कहते हो कि मेरे को अंधकार अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट द लाइट, तो आपके अंदर उजियाला नहीं है। और अगर एक समय पे आया भी तो आज बुझ गया, राइट? मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस? वो आपको अंधकार में से अलग करता है और उजियाले में लाता है। कब? जिस समय आप उसका स्वीकार करते हो। ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ, दैट वेरी मोमेंट। क्या क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट कि हमने 2 मिनट की सिनर्स प्रेयर कर ली। इतना नहीं है सिर्फ कि पाप कबूलात की प्रार्थना कर दी और खत्म हो गया। वो हमारे मुंह से वो 2 मिनट की प्रार्थना होती है, लेकिन आत्मिक जगत में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आई एम टेलिंग यू कि उस समय क्या होता है। वो आपको अंधकार में से अलग छुड़ाकर उजियाले के राज्य में लाता है। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम ओल्ड लाइफ टू न्यू लाइफ। वो आपके पुराने जीवन में से छुड़ा के आपको नए जीवन में लाता है, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है। दैट्स इट। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि मेरा उद्धार 11 साल पहले हुआ था। कई बार लोग बोलते 15 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था। अभी हमने सुना बॉर्न क्रिश्चियन, उद्धार 2011 में हुआ था, जो कि व्हाट ही सेड ही मेंट वाज दैट मार मार के भले ही बाइबल पढ़ता था, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब हम यीशु को अपनाते हैं, दैट इज व्हेन, जब तब आपका उद्धार होता है, जब आप दिल से अपनाते हो। इट्स नॉट अबाउट आप कौन से परिवार में पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से परिवार में पैदा हुए हो। आप मसीही परिवार में पैदा हुए हो या आप जेंटाइल परिवार में पैदा हुए हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप मसीही परिवार में पैदा हुआ आपको स्पेशल नहीं बनाता है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर मसीही परिवार में पैदा हुए थे और मैं सिंधी परिवार में। सर का उद्धार 2011 में हुआ है, मेरा भी। ही इज माई लीडर बट आई एम हिज डिसाइपल। मुझे बताओ क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। आप कहां पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्रभु को कितना स्वीकार किया है उससे फर्क पड़ता है। आपने प्रभु को अपने जीवन में कितना आने दिया है उससे फर्क पड़ता है। और आई टेल यू, मुझे पता है, आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ समथिंग। आई टेल यू, साल्वेशन, उद्धार जब तक आज फ्रेश नहीं होता है, वो उद्धार आपको कोई फायदा नहीं दे सकता है। आप बोलोगे मैं 15 साल पहले प्रभु में आई थी, उस समय जो हुआ था, नो। उद्धार आज फ्रेश होना चाहिए आपका।
बाइबल कहता है salvation is now. उद्धार आज के दिन में है. But what about जो 15 साल पहले, 5 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल, of course वो हुआ था आपका, लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं हुआ. वो एक इवेंट नहीं थी, वो आपका जीवन है. इसका मतलब है अगर आप कहते हो इतने साल पहले जो हुआ था वो हुआ था, दैट्स इट. यानी आप कहते हो साल्वेशन तब हुआ था, यानी जीसस तब हुए थे. आज जीसस नहीं है, क्योंकि यीशुआ का मतलब होता है साल्वेशन. साल्वेशन का मतलब होता है यीशुआ यानी जीसस. अगर आप अपने उद्धार को 15 साल पहले या 12 साल पहले या 5 साल पहले छोड़कर आ गए हो उस मोमेंट में, यानी आप आज यीशु को अपने साथ नहीं लेकर चल रहे हो, या आप यीशु के साथ नहीं चल रहे हो. साल्वेशन हैज टू बी फ्रेश. हर रोज वो क्रूस की गाथा आपके लिए हर रोज सामर्थ होनी चाहिए. Every day you walk in salvation. उद्धार हर रोज आप चलते हो. every day. वो एक समय की बात नहीं थी, वो आज की बात है, अभी की बात है. क्योंकि वो मिरेकल था कि आप प्रभु के पास आए, मैं प्रभु के पास आए. इट वॉज अ मिरेकल. कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु कर सकता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि करुणा उस समय थी, आज नहीं है. उसकी करुणा से, उसकी अनुग्रह से, उसकी दया से हम बचाए गए, यानी दया उस समय थी, आज नहीं है. यू मीन टू से दैट? नो. अगर आज दया है, आज करुणा है, आज अनुग्रह है, आज सामर्थ है, तो उद्धार आज है. Salvation is today. Salvation is today. अगर आप अपने उद्धार को, जो यानी जीसस को, यानी अपने साल्वेशन को, यानी उसने जो किया है, अगर उसको उसकी योग्यता नहीं देते हो, उसकी महिमा नहीं देते हो, उसको वर्दी नहीं गिनते हो, या आपने एक माइंडसेट बना दिया है कि इट वॉज, आई हैड, देन इट्स टाइम कि हम उसमें आज फिर से फ्रेश हो. हम उस माइंडसेट को ब्रेक करें. वो हुआ एक समय में, नो. इसीलिए मैंने कहा कि आप कहाँ पैदा हुए उससे कुछ स्पेशल नहीं होता है. आप आज उद्धार में जी रहे हो कि नहीं, उससे स्पेशल होता है. वो स्पेशल है. whether you are receiving Jesus today or not, that is special. So अगर हमने देखा कि साल्वेशन या उद्धार आज है, तो हमने जो पढ़ा उत्पत्ति 1 और 4 में कि उसने अंधकार, उजियाले को अंधकार से अलग किया, यानी अलग होना भी आज है. That is our topic actually. Salvation हमारा टॉपिक नहीं है. सेपरेशन एंड कॉन्सिक्रेटेड लाइफस्टाइल वो हमारा टॉपिक है. अलग जीना और अलग पवित्र जीवन और सेपरेटेड, अलग रह के जीना, अलग, whatever you understand, वो भी आज के लिए है. It's for today. यानी आज भी प्रभु मिक्सचर नहीं चलाएंगे, यानी आज भी प्रभु वो सोच नहीं चलाएंगे जो अंधकार की है, यानी आज भी प्रभु वो बातें नहीं चलाएंगे जो पुराने जीवन की है, यानी आज भी प्रभु उन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे जो हम एक समय पे जहां से प्रभु ने हमको अलग कर दिया था. He will not compromise. वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा.
वो मिक्सचर उसको पसंद नहीं है, या तो इस पार या तो उस पार। आप दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते हो, गिर जाओगे, राइट। या तो आप इस नाव में या तो उस नाव में, या तो आप ठंडे हो जाओ या तो आप रोलिंग हॉट रहो। गुनगुनापन प्रभु को पसंद नहीं है। रेवलेशन में लिखा है कि गुनगुना जो होता है उसको वो अपने मुंह से निकाल के बाहर फेंक देता है। He vomits it out. I don't know. Am I talking? Exodus 29, 43, 44. We'll read. Nirgaman 29, 43, 44. और वहाँ मैं इज़राइलियों से भेंट करूंगा तथा वह मेरी महिमा से पवित्र किया जाएगा। मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा तथा हारून और उसके पुत्र को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजकीय सेवा करें। पवित्र, कॉन्सिक्रेशन। हमने देखा सेपरेशन होता है, प्रभु अंधकार में से उजाले को अलग करते हैं, आपको अंधकार के राज्य में से उजाले के राज्य में लाते, वो अलग करते हैं। अब नाउ विल सी से कॉन्सिक्रेशन, यानी पवित्र करना। सबसे पहले वो अलग करता है और फिर वो पवित्र करता है। सबसे पहले अगर हम मूसा की और इजराइलियों की बात करें तो वो लोग मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, वहां से प्रभु उनको बाहर लाया और फिर ही स्टार्टेड टू उसने जो उसके प्लान्स थे वो मूसा को बताने शुरू किए वंस दे केम आउट। यानी सबसे पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों से अलग किया, राइट। अंधकार का जो राज्य था अगर हम बोले नए नियम से देखें, और यहाँ पे वो उजियाले के कनान में ले जाना चाह रहा था, तो वो अलग किया पहले, तो सबसे पहले। और फिर उन्होंने कहा मैं पवित्र बनाऊंगा, मैं पवित्र बनाऊंगा, मैं मेरे मिलाप तंबू को जहां पे मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगा वो, और आरून और उसके बच्चे, क्योंकि उनको प्रभु ने याजक वर्ग के लिए तैयार किया था, याजक होने के लिए तैयार किया था, तो मैं अलग करूंगा और मैं पवित्र करूंगा। मैंने अलग किया है, मैं पवित्र करूंगा। आई विल डू। 7 दिन तक वो कॉन्सिक्रेट करता रहा, उनको पवित्र करता रहा 7 दिन तक। वो प्रोसेस चलती रही, वो चलती रही 7 दिन तक। और उसके बाद भी परमेश्वर ने बहुत सारे चीजें बताई कि तू ये नहीं करना। आरून और उसके बच्चों को कहा था कि तू जो याजक होगा वो ये नहीं कर सकता है, 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 बहुत सारी चीजें, राइट। मीन्स तुम पवित्र कराए हुए हो, तो अब तुम उन बातों में नहीं जा सकते हो जो तुम्हें अपवित्र करे। जो परमेश्वर जो कहना चाह रहे हैं, या जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, उसका जो मकसद है कि तुम अलग कराए गए हो। पवित्र करना यानी अलग करना। तो अब तुम उन बातों में नहीं जा सकते हो कि जो अपवित्र है, या जो तुमको अपवित्र करेगी, जो तुमको डिफाइल करेगी, मलिन करेगी, उसमें तुम नहीं जा सकते। और बाइबल क्या क्या कहता है, आई थिंक पीटर की पत्री में लिखा है, तो यू आर द होली नेशन, तुम पवित्र कराए गए लोग हो, तुम यू आर रॉयल प्रीस्टहुड, तुम याजक वर्ग हो। यानी होली नेशन, पवित्र कराए हुए लोग। यू गॉट दैट? रीड। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, यानी मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। आई हैव चोजन यू, मैंने तुम्हें चुना है। राजकीय याजकों का समाज, यानी कि तुम याजक हो, तुम अलग किए गए लोग हो, तुमको मैंने चुन लिया है, तो अब तुम वही करोगे कि जो एक याजक करता था। यू आर द प्रीस्ट,
अब यहाँ पर मेल फीमेल नहीं है। हाँ, जो मेल होता है, जो हस्बैंड होता है, वो घर का याजक होता है, प्रीस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु कह रहे हैं वो हम सबके लिए कह रहे हैं कि हम याजक वर्ग है, वी आर द सेंट्स। हम परमेश्वर के सेंट्स हैं, हम याजक हैं, यानी कि हम वेदी के पास जा सकते हैं। याजक क्या करता था? वो परम पवित्र स्थान में जाता था, महायाजक होता था, वो मंदिर में जा सकता था, वो दूसरों के लिए खड़े रह के माफी मांगता था, वो वेदी के पास जाता था, वो बलिदान, ये सब हम सब कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल, ठीक है? हाँ, मेल जो होता है वो अपने घर का मुख्य याजक, वो बोल सकते हैं कि वो है, आई मीन नॉट, वो याजक है, राइट? और वो अपने घर की जगह, अपने परिवार के लिए वो खड़ा रहता है हर समय, वो प्रोटेक्ट करता है, वो आगे खड़ा रहता है, वो, आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन आप समझ रहे हो मैं जो कह रही हूँ। हम सब, मेल या फीमेल नहीं, हम सब उसके पवित्र या राजकीय याजक हैं। यानी हिज होली priesthood, as we are his royal priesthood. आगे, एक पवित्र प्रजा, पवित्र प्रजा, अलग की गई प्रजा, परमेश्वर के लिए जो शुद्ध कराई गई प्रजा, जो अंधकार में से निकाली गई प्रजा, जो मलिनता में से छुड़ाई गई प्रजा, जो हर एक बात जो आदम में से आ रही थी, जो पाप की ओर से थी, जो दुष्ट आत्मा की ओर से थी, उसमें से अलग पवित्र की गई प्रजा, हम वो लोग हैं। और परमेश्वर की नीच संपत्ति हो। वाह वाह, परमेश्वर की नीच संपत्ति, हिज ओन प्रॉपर्टी, जिसको वो ओन करता है, उसकी नीच संपत्ति। वाओ वाओ, दिस इन ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट सर्मन। आप उसकी नीच संपत्ति हो, यू आर हिज ओन पीपल, उसकी प्रॉपर्टी हो। किसकी प्रॉपर्टी हो? परमेश्वर की। वाओ, जिसको उसने खरीदा है, क्या देके? अपना खून, नॉट एनीथिंग एल्स, अपना खून देके खरीदा है, हर एक कतरा देके खरीद लिया है। एक बोतल खून नहीं दिया था उसने, जो फिर से 2 घंटे में बन जाता है, हर एक कतरा दे दिया था, एवरी सिंगल ड्रॉप। अगर आप अकेले होते ना, अगर मैं अकेली पृथ्वी पर होती ना, तो भी परमेश्वर अपना पूरा सब कुछ दे देते। अगर आप अकेली पृथ्वी पर होते ना, तो भी परमेश्वर अपना पूरा के लिए इतना सारा है। तो हमारे तो मैच नहीं लगा, लागू होता है, इसीलिए कह रहा है ना, डोंट यूज लॉजिक। यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, कोई मैथ्स काम नहीं करता है, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करता है, बट ही आर हिज ओन प्रॉपर्टी, अलग कराए गए लोग, पवित्र किए गए लोग। सो गॉड सेपरेट्स एंड कॉन्सिक्रेट्स। हम फिर से निर्गमन में जाएंगे, 29, 44 क्या लिखा है? मैं मिलाप वाले तंबू, लास्ट पोर्शन, आरोन और उसके बाद हारून और उसके पुत्र को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजकीय सेवा करें। हाँ, एंड वहां पे एक जगह ऐसा लिखा है कि सो दैट आई कम एंड ड्वेल इन यू। मैं इज़राइल की संतान के मध्य निवास करूंगा। मैं इज़राइल की संतान के मध्य, यानी मैं आप लोगों के बीच रहने आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको अलग करूंगा और मैं आपको पवित्र करूंगा, फिर मैं रहने आऊंगा। यू अंडरस्टैंड, दिस इज साल्वेशन। ये उद्धार की बात है कि वो हमको अंधकार में से अलग करता है और फिर वो हमें पवित्र अपने शब्द से, पवित्र आत्मा से करता है और वो हमारे अंदर रहने आता है। He comes
टाइटस 3:5 क्या कहता है? टाइटस 3:5 बहुत ही अच्छा लिखा है। तो उसने हमारा उद्धार किया, यह हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी दया के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नए जन्म और नए बनाए जाने के स्नान से, नए जन्म के वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ, ही कॉन्सिक्रेट्स अस। वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ, He consecrates us, यानी जब हम उसका स्वीकार करते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तब वो हमें उन सारी बातों से धो देता है, उन पापों से धो देता है, उन मलिनताओं से धो देता है, उन पुरानी बातों से धो देता है, हमें पवित्र करता है। वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ एंड रीजनरेशन, नया हो करता है। रीजनरेशन, एक बार जनरेशन, एक बार हम पैदा हुए अपने माँ बाप से, लेकिन जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तब हमारा रीजनरेशन होता है, हमारा नया जन्म होता है। लेकिन वो नया जन्म कैसा होता है? पवित्र। जब हम पहली बार पैदा होते हैं तो हम पाप में पैदा होते हैं, क्योंकि वो हमारी वंशावली में आता है, आदम से लेके चला आ रहा है। लेकिन जब हमारा दूसरा नया जन्म होता है, तब वो उस समय वो हमें धोता है। इट्स द नए जन्म के स्नान से, यानी उसी समय होता है जब हम उसका स्वीकार करते हैं। इट्स वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ, वो हमें पवित्र करता है, वो हम सारी बातों से दूर करता है। यानी जब वो सेपरेशन होता है, अंधकार में से उजाले में हम आते हैं, और फिर जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, यानी जैसे साइमल्टेनियसली होता है, तो तब वो हमारा पवित्रताई भी होती है, वो हमें पवित्र करता है। वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ, रीजनरेशन, राइट। और जब ये होता है अलग करना और पवित्र करना, तब वो कहता है अब मैं उनके मध्य रहने आऊंगा। इसीलिए वो मिक्सचर में नहीं आता है, वो गंदगी में रहने नहीं आता है। वो पहले हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो हमें वॉश करता है, वो हमें अलग करता है, और फिर वो हमारे अंदर रहने आता है। He comes and lives, dwells in us. He comes and dwells in us. प्रेरितों के काम 1 और 2 में यही कुछ हुआ ना। जो चेले थे वहां, उनके पास वचन था, राइट। नया जन्म अभी नहीं हुआ था क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया था, तो हम नहीं कह सकते कि उनका नया जन्म हो। हाँ, वचन उनके पास था, यीशु मसीह उनके पास है, लेकिन जो वो होली स्पिरिट से जो हुआ, जो न्यू बर्थ हुआ चर्च का, वो नहीं हुआ था, राइट। तो उनके पास वचन था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको कहा, या यीशु ने उठाए जाने के बाद जब वो उनको मिलने आए, तब उनको कहा कि यहां से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ या ऊपर से सामर्थ ना आए, बाहर नहीं जाना। दैट मीन्स यू रिमेन सेपरेटेड, तुम सेपरेटेड रहो, इस जगह पे ही रहना, इस जगह पे ही रहना, तुम सेपरेटेड रहो। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोगों ने अपने आप को सेपरेट किया, 120 लोगों ने अपने आप को सेपरेट किया, अलग किया, दुनिया से अलग किया। मीन्स दुनिया से अलग किया यानी कि जब तक कि हम वो ऊपर का सामर्थ ना पाए, जो प्रॉमिस हमें दी गई है, जो वाचा हमारे साथ की गई है, जो वचन हमें दिया गया है, जब तक कि वो हम ना पाए, हम
इतने दिन तक, जब तक नहीं आएगा, इतने दिन नहीं, कोई वो उन्होंने कुछ नहीं किया था कि इतने दिन हम अलग रहेंगे, जब तक वो हमारे पास ना आए हम अलग रहेंगे और हम प्रार्थना में बिताएंगे। We will pray। वो 120 लोग वो लगे हुए थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, वो उन बातों में लगे हुए थे। They were separated। उन्होंने अपने आप को हर एक ना 120 लोग फुल टाइम मिनिस्टर्स नहीं थे। 120 लोग काम धंधा करने वाले लोग होंगे, जॉब करने वाले लोग होंगे, उनका घर बार होगा, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को अलग किया कि नहीं, हमको हमारे लिए इस समय ये प्रायोरिटी है, तो हमें ये करना है। और परमेश्वर का अगर हमें प्रॉमिस चाहिए तो हमको अपने आप को अलग करना होगा। और हमारा फोकस सेपरेट होने का वन ऑफ द एक उसका मकसद एक मकसद उसका रहता है कि हम प्रभु के ऊपर फोकस कर सकें। तो हम इसमें फोकस करेंगे कि जो प्रॉमिसेस, जो बातें उन्होंने कही है, हम उसको फोकस करेंगे और उसी में हम लगे रहेंगे। सो उन्होंने अपने आप को अलग किया, प्रार्थना की, अलग किया ना। टंग्स नहीं आए थे उस समय, तो वो अपनी भाषा में ही प्रार्थना कर रहे थे। सो अलग के प्रार्थना की, वो वचनों को पुकारा होगा, वो प्रॉमिसेस को कन्फेस किया होगा, वो घोषणाएं की होगी, वो सब किया होगा उन्होंने, राइट? और फिर 40-50वें दिन, 40 से लेके 50 दिन तक, 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की। अब वो अनसर्टेन था कि वो कब आएगा, किसी को पता नहीं था कि पवित्र आत्मा कब आएगा। इट कुड हैव टेकन 2 days, 10 days जो लिया, या मे बी मोर, हमको नहीं पता है कितना, लेकिन उनको भी नहीं पता था। बस वो तो लगे हुए थे, जब तक नहीं आएगा, हम लगे रहेंगे। एंड देन 50वें दिन एकाएक आधी सी सनसनाहट हुई और उनके ऊपर कॉन्सिक्रेट करने वाला पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा उतरा। जब पवित्र आत्मा आता है तब वो आपको पवित्र करता है और वचन से आप शुद्ध होते हो, ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे बताओ, वचन आपके आगे कौन खोलेगा? पवित्र आत्मा। जी, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी तो मैं पाप में जी रहा हूं, मेरे अंदर ये आदत है, तो मेरे पास टंग्स नहीं आ सकती है, मैं पवित्र जीवन नहीं जी सकता हूं। जिस दिन मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, उस दिन आई विल डू दिस, या उस दिन मैं प्रभु को स्वीकार करूंगा, या उस दिन मैं ये करूंगा, या उस दिन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में ले जाएगा, वचन करेगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो सेपरेट करता है, वो कॉन्सिक्रेट करता है, और फिर वो कहता है अब मैं तुम्हारे अंदर रहने आऊंगा, राइट? तो उसने वही किया। वो लोग सेपरेट हुए, उनको बोला तुम बाहर नहीं जाना, और फिर 50वें दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया एंड दे गॉट कॉन्सिक्रेटेड। उनकी जीभ अलग अलग भाषाएं बोलने लग गई, और वो भाषा, वो पवित्र भाषा हुई। इट वॉज नॉट फ्रॉम डीमन। अन्य भाषाएं, वो दुष्ट आत्मा की बातें नहीं होती, दुष्ट भाषा नहीं होती, वो पवित्र आत्मा की ओर से होती है, उसके सामर्थ्य होती है, और वो स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ करने की भाषा होती है, परमेश्वर के साथ बात करने की भाषा होती है। इट्स अ होली लैंग्वेज, राइट? इट मेक्स यू होली। अगर आपको कभी भी, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको अपने गलत शब्दों की आदतों पे कंट्रोल करना है, आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है, आपको आपके व्हाटएवर कम्स फ्रॉम टंग्स और फ्रॉम इनसाइड, बाइबल कहता है जो बाहर से आता है वो आपको डिफाइल नहीं करता है, पर जो अंदर से आता है वो आपको डिफाइल करता है। तो अगर आपको अपने आप को उन बातों से अलग करना है ना, स्पीक अ लॉर्ड इन टंग्स, वो आपको पवित्र करेगा। या पवित्र आत्मा की हजूरी में बहुत रहिए, वो आपको अंदर से पवित्र करता जाएगा, वो आपके सोल को पवित्र करता जाएगा। दैट इज व्हाट होली स्पिरिट डज।
जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो। कैसे? जब तक हम वो नहीं आएगा तब तक हम पवित्र जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे, राइट? सो जब वो लोग टंग्स ना, उनके पास यीशु मसीह, पुराना नियम था उनके पास, वो लोग पढ़ते थे सारे चेले, राइट? उनके पास यीशु मसीह खुद 3.5 साल उनके साथ रहे थे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, चलो मुझे बताओ, जो 12 चेले थे जो यीशु मसीह के साथ चले, वो ज्यादा प्रिविलेज थे कि हम? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो चल रहे थे, नॉट आफ्टर पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के बाद की बात नहीं कर रही हूं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब की बात कर रही हूं। आई एम हिटिंग समवेयर, आई एम ब्रेकिंग सम थिंग्स। मुझे बताओ, कम ऑन आंसर मी, हम क्यों, आई मीन वो 3.5 साल और पवित्र आत्मा के आने के बाद द चर्च, हम यानी मैं पूरे चर्च को इंक्लूड कर रही हूं जो पेंटिकोस्ट से चालू हुई थी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हम, राइट? जो 50वें दिन से कलीसिया शुरू हुई थी, हमको सब में इंक्लूड कर रही हूं तब से। सो जो डिसाइपल्स से, चलो हम 12 की बात करें, तो जो 12 डिसाइपल्स जो 3.5 साल और वो 12 डिसाइपल 50वें दिन के बाद, ऑफ कोर्स वो लोग उस समय भी प्रिविलेज थे क्योंकि उनको चुना गया था। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह खुद ऐसा कहते हैं, तुम मेरे जैसे और मुझसे बढ़कर काम करोगे। सो अगर उन 12 चेलों का बस चलता तो जैसे जेम्स ने कहा, हम नहीं चाहते कि वो जाएं, तो 12 चेले भी बोलते हम नहीं चाहते कि वो जाए। और पतरस ने तो बोल भी दिया, प्रभु ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर कुछ आए और तू क्रूस पे चढ़े। अरे क्रूस पे चढ़ूंगा नहीं तो पाप लूंगा कैसे, और लूंगा नहीं तो पवित्र आत्मा आएगा कैसे, और पवित्र आत्मा आएगा नहीं तो कलीसिया का जन्म होगा कैसे, और कलीसिया का जन्म होगा नहीं तो तुम मुझसे सामर्थी काम कैसे करोगे? सो ऑफ कोर्स 3.5 साल बहुत अच्छे थे, लेकिन 3.5 साल में मैक्सिमम टाइम यीशु मसीह काम कर रहे थे, वो मिरेकल्स कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो ही पवित्र थे और वो ही अलग किए गए थे। ये लोग चुने गए थे, अलग किए थे उनको, लेकिन पवित्र अभी तक नहीं हुए थे, यानी विद द वॉशिंग ऑफ द न्यू बर्थ। सो लेकिन जब नया जन्म हुआ या जब पवित्र आत्मा आया, तो वो लोग जो अलग हुए थे वो पवित्र भी हुए। नाउ टेल मी, पतरस या वो 12 लोग, दूसरे 11 लोग, वो लोगों ने कब यीशु मसीह के ऊपर जाने के पहले या पवित्र आत्मा आने के पहले प्रचार किया था इस प्रकार का? Never. For the time being, for the dispensation of time, उनको ऑथोरिटी दी गई थी लूका 10 के अंदर कि तुम जाओ मेरे नाम से करो, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर रहने नहीं आया था, अभी तक उनके साथ चल रहा था। वो आउटसाइड, वो 2 एंटिटीज थे, वो 2 लोग थे। यीशु मसीह चल रहे थे शरीर में और यहाँ पर वो चेले चल रहे थे। यीशु मसीह काम कर रहे थे, वो देख रहे थे। यीशु मसीह बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। यीशु मसीह सिखा रहे थे, वो सीख रहे थे। लेकिन 3.5 साल के बाद यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई गो, बिकॉज इफ आई डोंट गो, होली स्पिरिट विल नॉट कम, इट विल नॉट कॉन्सेक्रेट यू, और मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहने आ पाऊंगा। और फिर वो उनके अंदर रहने आया। और बाइबल ऐसा कहता है, पिछला महिमा
यहाँ द कमिंग ग्लोरी, द लेटर ग्लोरी इज बेटर देन द फॉर्मर ग्लोरी, यानी कि जो लेटर ग्लोरी है, जो आने वाला महिमा है, जो पिछला महिमा है, जो द मोर वी गेट क्लोजर टू रैप्चर, द मोर वी, जितना हम रैप्चर के नजदीक जा रहे हैं, उसका महिमा बढ़ रहा है, उसका इनड्वेलिंग बढ़ रहा है, उसका यहाँ पे रहना बढ़ रहा है. सो वी आर इन अ मोर ग्लोरियस टाइम्स. So praise God कि वो 12 चेले या जितने भी जो उसके पीछे चलते थे, praise God वो उसके साथ चले, लेकिन praise the Lord कि वो गया और होली स्पिरिट को भेजा जो आज हमारे अंदर सदा के लिए रहने आया है, सदा के लिए. So अगर आप ये सोचते हो कि वो 12 लोग या वो 72 या वो जो लोगों ने यीशु को अपनी आंखों से देखा वो ज्यादा प्रिविलेज थे, आई टेल यू, यू आर मोर, और नाउ इज मोर. क्योंकि मुझे बताओ यहां पर क्या किसी ने यीशु मसीह को देखा है? हैज एनीबडी सीन? कम ऑन, क्या किसी ने यीशु मसीह को देखा है? कम ऑन, देखा है? आई हैव सीन. क्या पॉसिबल है? यस. यार जब यीशु मसीह उठे, जब यीशु मसीह उठे तीसरे दिन, तो वो जो रास्ते पे जा रहे थे तो वो 2 लोगों को दिखे थे. वो कब का इवेंट था? उठने के बाद के मरने से पहले. उसके बाद वो सबसे पहले तो मरियम को दिखे थे, फिर वो 2 लोगों को दिखे थे, दूसरे लोगों को दिखे थे 500 लोगों को, और उसी बीच में वो चेलों को दिखे थे. फिर थोमा विश्वास नहीं कर रहा था तो दोबारा चेलों को दिखे थे, और उस बीच में और भी बार चेलों को दिखे थे. वो कब की इवेंट थी? उठने के बाद की या मरने के पहले की? अब वो उनको कैसे दिखे थे? आंखें बंद करे हुए कि आंखें खुली में चल रहे थे? ऑब्वियसली आंखें खुली होगी, मरियम की आंखें खुली होगी. तो वो आज आपको क्यों नहीं दिख सकते हैं? Yes. वो आज आपको क्यों नहीं दिख सकते हैं? अगर वो मरियम मगदलिनी को प्रकट हो सकते हैं, अगर वो 2 लोगों को प्रकट हो सकते हैं, अगर वो 500 लोगों को प्रकट हो सकते हैं, अगर वो 12 चेलों के आगे प्रकट हो सकते हैं, बार बार प्रकट हो सकते हैं, तो वो हमारे आगे क्यों नहीं आ सकते? Why it seems to be so impossible? Praise the Lord. I did not prepare this. I am telling you, I did not prepare this. But I am breaking some things. जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, हम अपने आप को ट्रेडिशनल माइंडसेट से दूर रखते हैं, प्रभु आज नहीं दिख सकते. क्यों? वो तो उस समय की बात थी. क्यों? बाइबल तो कहता है, आप लोगों को पता है वो वर्ड्स क्या था? वो परमेश्वर काले आजे ने सदा काल सुधी एक अच्छे, ऐसा मतलब जोर से बोलते हैं. But then why don't you believe it? अगर वो कल किसी को देख सकता है, 2000 साल पहले किसी को देख सकता है, तो वो आज अगर वो एक सा है तो क्यों नहीं दिख सकता है? Why can't he? I tell you, he's a handsome man. वो बहुत सुंदर है. He's a handsome man. I've seen him. मैं नहीं बताऊंगी कैसे है, खुद देखो. खुद देखो.
बोलो उनको, प्रभु हमको आपको देखना है, शो मी, शो अस योर फेस। जब मूसा मुआ देख सकता है तो हम क्यों नहीं? पुराने नियम का देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो नए नियम में, नए नियम की कलीसिया देख सकती है उनको, तो हम क्यों नहीं? You have to yearn. I want to see you, God. I want to see your face. मुझे सिर्फ तुझे महसूस नहीं करना है, मुझे तुझे देखना है। He will show you. उन्होंने अपने आप को अलग किया पर रूप में, और फिर पवित्र आत्मा वहां पे आया, और फिर उसके बाद प्रभु they did what they did, right? जोशुआ 3 और 5, यहोशू 3 और 5। अपोस्टल ऐसा कहते हैं, इफ यू कांट फिनिश इन 20 minutes, take 3.5 hours. It's difficult for me to finish in 20 minutes. So जेम्स का prophetic word पूरा हो जाएगा आज। पास्टर्स आएंगे, 2-3 घंटे तो गए। I still have a lot to speak. Anyways, जोशुआ 3 और 5। तब यहोशू ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल, यानी प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, लेकिन उसके पहले पवित्र करो। कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, सेपरेट योरसेल्फ। वहां से प्रभु ने उन सबको अलग किया ना। जब मूसा अगुवाई दे रहा था, तब परमेश्वर ने इजरायलियों को इजिप्शियंस में से अलग किया, मिस्रियों के से अलग किया, जो कंप्लीट अंधकार था उसमें से अलग करके वो जंगल के रास्ते पे लेकर आए। 11 दिन का ही था वो, राइट? सो आप इसको अपनी लाइफ के साथ जोड़िए, अपनी लाइफ के साथ जोड़िए। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को अंधकार में से, या परमेश्वर ने अपने चुने गए लोगों को अंधकार में से अलग किया, दैट इज योर व्हेन यू रिसीव गॉड। जब आप परमेश्वर को रिसीव करते हो तो वो आपको अंधकार में से अलग करता है। और फिर ये जो 11 दिन की जर्नी है ना, वो हमारे ऊपर है कि हमको उसको 11 दिन में पूरी करनी है, या हमको 40 साल निकाल के वहीं पे रह जाना है। 40 साल निकालने के बाद भी वहीं पे रह जाना है। यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है, जितनों ने उसका स्वीकार किया उतनों को उसने अपने बेटे होने का अधिकार दिया। लेकिन एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, he gave them authority to grow up into him. To grow up, यानी चॉइस हमारी है कि हमको ग्रो अप होना है या हमको छोटे बेबीज ही रह जाना है। चॉइस इजराइलियों की थी कि उनको 11 दिन के अंदर जर्नी पूरी करनी है, या उनको 40 साल लेकर आगा के भी वहीं पर रह जाना है। क्योंकि उनको तो लहसुन याद आ रही थी मिस्र की, और उनको तो डूंगरी याद आ रही थी मिस्र की, प्याज याद आ रही थी। अरे लिखा है यार, आप ऐसे हंस रहे हो मेरे ऊपर, उन्हें लिखा है। वो बोलते थे वहां की प्याज अच्छी थी, वहां की लहसुन अच्छी थी। अरे लहसुन, Yes, I don't want to take Sir's mental. वो बोलते कि प्रभु, मूसा नहीं, प्रभु तो नहीं बोलते, मूसा हमको वहीं पे मर जाने देना था, तो यहाँ पे हमको मरने के लिए क्यों लाया है? कम से कम उनकी गुलामी में तो हम अच्छे थे, यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आप को बदलना पड़ रहा है, हमको अपने आप को वो स्वीकार करना पड़ रहा है जो परमेश्वर हमें कह रहे हैं करने को। हमको अपने आप को अलग रखना पड़ रहा है, हमको हमारी सोच को बदलना पड़ रहा है, हमको अपने आप को वचन से पवित्र करना पड़ रहा है, हमको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। लेकिन वहां पे कितना अच्छा था, हमको कुछ नहीं करना पड़ता था, बस खाली गुलामी करो, गुलामी करो, अंधकार में रहो, गुलामी करो, अंधकार में रहो, गुलामी करो, अंधकार में रहो। फारून मारता है तो मार खाओ, फारून कुछ भी करता है खाओ। लेकिन यहाँ पे तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। प्रभु मूसा, हम तो नहीं बदलेंगे। हाँ, तूने कनान के सपने तो दिखाए हमको, हमको मालूम है कनान दूध और मधु का से सब है, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पे, ये है वो है। लेकिन मूसा, मेहनत कौन करे? कौन अपने विचारों को बदले?
कौन अपने आप को ये करे, कौन करे? बेटर है वहीं पे मर जाते हैं अंधकार में। क्या था, पार्टी तो कर रहे थे, क्या था, मतलब हम दूसरी बातें नहीं तो लगे हुए थे, क्या था, ये सब गलत बातों में ही तो लगे हुए थे, क्या था, हमारा नुकसान ही तो होता। टाइट कौन दे, होने दो नुकसान। दस महीने तक 10-10 हजार टाइट देने से बेटर नहीं कि एक झटके में 1 लाख रुपए चले जाए। मुझे क्यों बोल रहे हैं हमको कॉन्सिक्रेट होने को, क्यों बोल रहे हैं हमको इन सब बातों से अलग होने को? प्रभु से बेटर नहीं है हम डॉक्टर को देख रहे हैं। प्रभु थोड़ी दिखता है हमको, डॉक्टर दिखता है। अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े काम करेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे बीच में हो, हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार को कॉन्सिक्रेट करना होगा, अलग रखना होगा, अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड पवित्र रखना होगा, शुद्ध करना होगा। अपने मुंह से, बाइबल कहता है जिस मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना करते हो उसी मुंह से अपशब्द बोलते हो। कैसे पॉसिबल है वो एक ही मुख से आप कैसे बोल सकते हो? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हो उसी मुंह से दूसरे को श्राप देते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अपने आप को अलग करो, अपने आप को पवित्र करो। कैसे? हर रोज हम उस साल्वेशन को जीते हैं, हर रोज हम उस वॉशिंग ऑफ न्यू बर्थ को हम जीते हैं। अपने आप को हम वचन के नीचे जब लाते हैं तो वो वचन हमें शुद्ध करता है, वो वचन के जल से वो हमें नहलाता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर के विचारों को बदलता है, वो हमारी आदतों को बदलता है, वो हर एक बात को शुद्ध करता है। यहोशू, डू यू नो यहोशू का मतलब क्या होता है? साल्वेशन, यशुआ। लेकिन बाइबल कहता है यहोशू ने उनको वो रेस्ट नहीं दी थी, यहोशू ने वो उनको नहीं दिया था जो यीशु ने दिया है। सो द रियल साल्वेशन इज नॉट जोशुआ, लेकिन फिर भी जोशुआ बोलता है अपने आप को अलग करो, पवित्र करो। क्योंकि कल जब आज तुम अपने आप को पवित्र करोगे, जब आज तुम अपने आप को उन सारी चीजों में से अलग करोगे जो तुम कहां से लाए हो, जो 40 साल अपने अगले वाली पीढ़ी के साथ रहे थे ना, और जो कंप्लेन और जो रिबेलियन और जो ट्रेडिशनल माइंडसेट और ये और परंपराएं और वो लाए हो ना, उन सब बातों से अपने आप को अलग करो, पवित्र करो अपने आप को। क्योंकि वो तो इजरायली थे जो अपने बाप दादाओं के साथ 40 साल तक रहे थे। जोशुआ जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन थी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कोई, यू आर नॉट स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं है परमेश्वर के लिए। वो ही है जो परमेश्वर में आज चलता है। नाउ यू विल से, लेकिन आप मसीह नहीं हो ना, परिवार में नहीं जन्मे ना, इसीलिए कहते हैं आई दिस अप्लाइज टू माय बोथ किड्स, राइट? अगर आज हम चल रहे हैं सेपरेटेड लाइफस्टाइल, कॉन्सिक्रेटेड लाइफस्टाइल, तो हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। तो लेकिन जब हम अंत के दिन में या जब हम मर्सी सीट के आगे खड़े रहेंगे तब परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे बता किसका बेटा है, बेटी है। परमेश्वर ये पूछेंगे कि तूने वो जीवन जिया जो मैंने तुझे कहा था जीने को? क्या तूने वो किया जो मैंने तुझे करने को कहा था? मैंने तुझे अलग किया था, मैंने तुझे पवित्र किया था, क्या तू उसमें चला? मुझे अपनी सरनेम बता, वो नहीं पूछेंगे वो। व्हाट इज योर मिडिल नेम? कौन से पास्टर के बेटे हो, बच्चे हो, कौन सी कलीसिया में जाते थे? नो, वो सिर्फ इतना ही पूछेंगे मैंने जो कहा था वो किया कि नहीं किया। डज दैट मीन कि आपका कोई कलीसिया में, आप किसी भी कलीसिया में चले जाओगे किसी भी पास्टर के हाथ के नीचे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपको सिखाएगा कि आपको परमेश्वर के नजदीक कैसे रहना है।
कोई भी लीडर आपको सिखाएगा, जो लीडर परमेश्वर की ओर से रखा गया है, कि आपको परमेश्वर के नजदीक कैसे रहना है, लेकिन वो आपकी जगह पे नहीं खड़ा रहेगा प्रभु के पास। Now this is an alarm for parents. आप अपने बच्चों की जगह पे नहीं खड़े रह सकते हो, इवन तो आप कितना भी चाहो, आप कितना भी आप उनको प्यार करते हो। जब मर्सी सीट के सामने खड़ा रहना होगा तब आप खड़े रहोगे और आपके बच्चे अलग। So pray for your children, pray for your children and pray for your relatives. अपने आप को अलग करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े काम करेगा। हमको हमेशा हर रोज वो अलग और कॉन्सिक्रेटेड लाइफस्टाइल जीनी होगी। आप पूछोगे कैसे हम जी सकते हैं, क्योंकि विक्ट्री में जीना है तो वो हमको जीना होगा। हर रोज एक समय अलग करो जहां पर सिर्फ आप और आपका प्रभु, एक समय सिर्फ आप और आपका प्रभु, दैट्स इट। उस समय ना कोई चिंता, उस समय ना कोई दूसरी बात, उस समय ना मोबाइल, उस समय ना खाना, उस समय ना दूसरा कुछ भी नहीं। यू एंड योर गॉड। यू एंड योर गॉड। और अगर आप कर सकते हो टाइम एंड अगेन, बाइबल कहता है कि उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया, उसने अपने आप को चेलों से अलग किया और पहाड़ पे गया। टाइम एंड अगेन अगर कर सकते हो तो, छुट्टी ले सकते हो तो, या आपको छुट्टी है तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ बिताओ। स्पेंड टाइम विद गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज हस्बैंड्स, अगर आप कर सकते हो तो आप भी करो, और कोई दूसरे दिन अपनी वाइफ को भी वो मौका दो कि आज तू अलग हो, मैं संभालूंगा बच्चों को, मैं देख लूंगा। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, एंड आई वुड एनकरेज, मेक इट पॉसिबल, उसको करो। एफर्ट्स लगेंगे थोड़े, एडजस्टमेंट्स लगेंगे थोड़े, बट दैट इज वर्थ इट। क्योंकि कैसा होगा कि एक पहिया बहुत फास्ट चल रहा है और एक स्लो चल रहा है, एक में बहुत अच्छे से हवा है और एक में नहीं है, राइट? आपकी ये लाइफस्टाइल आपके बच्चों में भी जाएगी, आपके परिवार में भी जाएगी, आपके इट विल बी लाइक होलसम ग्रोथ होगी, राइट? सो डू इट। उसने अपने आप को अलग किया। उसने क्या यीशु मसीह के लिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या यीशु मसीह के लिए चेले इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या यीशु मसीह के माँ और उसके भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे? सब इंपॉर्टेंट था, सब उनको करना था। 3.5 साल में उनको सब पूरा करना था। लेकिन फिर भी और 24 घंटे ही थे उनके पास, क्योंकि वो ह्यूमन उसमें रहने आए थे। He was a human 100%। फिर भी उन्होंने वो समय निकाला और उन्होंने अपने आप को रिचार्ज किया। पूरा दिन वो मिनिस्ट्री करते थे, हजारों लोगों के बीच में रहते थे, हर वो मिरेकल करते थे, क्योंकि उस समय मैक्सिमम ऑफ टाइम वो अकेले कर रहे थे। चेलों को जब अथॉरिटी दी जाती तब वो करते थे, हर समय नहीं करते थे वो। तो पूरा जो सब कुछ था वो उनके ऊपर था, राइट? और ऐसे में उनको पता था, अगर मैं अलग नहीं हुआ, अगर मैं पिता के साथ नहीं बैठा, तो कल जितना इफेक्टिवली मैं आज कर पा रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। उनकी मिनिस्ट्री अलग होने से स्टार्ट हुई। पवित्र आत्मा उनको अलग करके लेके गया और 40 दिन उन्होंने वहां पे फास्टिंग किया, प्रेयर किया, उन्होंने वहां पे ऑल्टार बनाई होगी, उन्होंने वो सब चीजें की होगी। और बाइबल ऐसा कहता है कि जब वो वापस आए तो वो सामर्थ्य से भरे हुए। जब आप अपने आप को अलग करते हो और पवित्र करते हो परमेश्वर के लिए, तो जब आप वहां से अपर रूम में से बाहर आओगे ना, आप सामर्थ्य से भरे हुए रहोगे। जब वो लोग 120 लोग बाहर आए, तब वो इतने सामर्थ्य से भरे हुए थे, इतने सामर्थ्य से भरे हुए थे कि 3000 लोग प्रभु के पास आए। जब आप अपने आप को अलग करते हो, जब आप अपने आप को कैसे, आज सिर्फ मैं परमेश्वर के लिए, मैं फास्ट करूंगी, मैं अलग करूंगी अपने आप को, आई विल फोकस ऑन गॉड टुडे, ओनली गॉड। हर रोज जो करते हो वो नहीं, लेकिन एक वंस इन अ वाइल। और तब फिर जब आप बाहर आओगे, यू विल बी डिफरेंट मैन।
और हर रोज भी आपको कुछ समय के लिए करना है। जब आप प्रार्थना करो तो आपके और आपके प्रभु के सिवाय वहां पे कोई नहीं है। मीन्स कोई नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वो जो प्रेयर होती है ना, दैट इज द प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन एंड सेपरेशन। वो हर रोज वो हमको उसमें चलाती है, उसमें चलाती है, उसमें चलाती है, उसमें चलाती है। वो आपको अलाइन रखती है किसके साथ? हेवन के साथ और आपके लीडर्स के साथ और कलीसिया के साथ। वो आपको सीधी भी और आड़ी, दैट इज द क्रॉस। आपको वो हेवन के साथ एक सीधाई में रखती है और आपको आपके लीडर्स के साथ और कलीसिया के साथ एक सीधाई में रखती है। जब आई बिलीव, आई स्ट्रांगली फील, आई वॉन्ट से फील बट आई बिलीव कि जब परमेश्वर वो पहाड़ पे गए और उन्होंने अपने चेलों को बोला कि तुम उस पार जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ, या व्हाटएवर, तुम उस पार जाओ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं, पर मैं तुम उस पार जाओ। और उन्होंने चिंता नहीं की मैं कैसे जाऊंगा, वोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उनकी प्रायोरिटी परमेश्वर के साथ रहना थी उस समय, प्रभु के साथ बिताना थी उस समय, वो रिचार्ज होना थी उस समय। और जब वो समय, वो प्रेयर का समय, वो फेलोशिप का समय, वो अलग होने का समय, वो पवित्रताई में, वो पवित्र ही थे, उनको और मतलब ही वॉज कॉन्सिक्रेटेड ओनली, वो पवित्र ही थे, कोई पाप नहीं था उनके अंदर। पर वो जो अलग समय उन्होंने अपने पिता के साथ किया था, उसमें से वो समय जब वो पूरे के पूरे परमेश्वर से भर गए, पूरे के पूरे उनकी उपस्थिति से और ज्यादा भर गए, और फिर जब वो नीचे आए तब उनके लिए वो अथॉरिटी पानी के ऊपर वो रियलिटी बन गई। वो रियलिटी बन गई कि दिस इज गॉड इन मी। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। वो रियलिटी बन गई, स्वर्गीय रियलिटी बन गई। और फिर जब वो गए तब सिर्फ वो पानी पे नहीं चले, वो जो वचन देहधारी होके आया था, जब उसने परमेश्वर के साथ बिताया तो उसने परमेश्वर के वचन को डाउनलोड किया, और वो वचन देहधारी और वो जो रहमा वचन, वो वचन पानी के ऊपर चला, पानी के ऊपर चला, पानी के ऊपर चला, पानी के ऊपर चला। और पतरस ने देखा ये देहधारी होके जो वचन है वो पानी के ऊपर चल रहा है, और उसने कहा प्रभु मुझे भी बोल, मुझे भी वचन दे। और उसने कहा ले मेरा वचन, चल तू भी। और उसने वो वचन को पकड़ लिया और वो भी चला। जो अथॉरिटी, जो पावर यीशु मसीह के अंदर था, वो अथॉरिटी और वो पावर उसने पतरस को दिया, ले तू भी ले, और वो भी चलने लग गया। जब आप कॉन्सिक्रेटेड एंड सेपरेटेड लाइफ जीते हो, जब आप परमेश्वर के साथ वो पावर, वो अथॉरिटी को गेन करते हो, तब आप जब बाहर जाओगे ना सिर्फ आप अथॉरिटी में चलोगे, लेकिन जो जो आपके वचन को रिसीव करेगा वो भी पावर और अथॉरिटी में चलेगा, वो भी उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा। What happens? आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो और वो चंगाई, what happens? आपके अंदर जो पावर है, यीशु मसीह से जो आया है, आपके अंदर जो अथॉरिटी है वो मैनिफेस्ट होती है। और जब वो इंसान आपके वचन को, आपके विश्वास को, आपकी बात को रिसीव करता है तो वही पावर उसके अंदर जाता है और वो पावर उसको हील करता है। इट इज नॉट मी। पतरस ने क्या कहा उसको? आपको क्या लगता है मैंने चंगा किया है इसको? लेकिन जिस यीशु के नाम से मैं आता हूं, आई स्टैंड इंस्टेड ऑफ जीसस। मैं यीशु की जगह पे खड़ा हूं क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। मैं उसके नाम से कहता हूं उठ खड़ा हो, और वो पावर उसके अंदर गया और उस पावर ने उसके पैरों में पावर डाला और वो खड़ा हो गया। सो जब आप कॉन्सिक्रेटेड और सेपरेटेड लाइफ जीते हो, यू रिसीव पावर। और जैसे यीशु मसीह ने कहा वो आ गया, वो आ गया और वो भी चलने लग गया, वो भी चलने। so this happens to you also, क्योंकि आज यीशु आपके अंदर रहता है।
प्रेरितों के काम 6 और 4 में लिखा है हम वचन की और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे, मीन्स हम अलग हो रहे हैं। और ये सारे लोग अब इनको तुम चुनो और इनको हम इस सेवकाई के लिए अलग कर रहे हैं, बट हम उसमें लगे रहेंगे क्योंकि उन लोगों को पता था कि बहुत जरूरी है कि हम एक्सक्लूसिवली हम वचन और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि जो पावर जो कंटिन्यूअस बहना चाहिए वो बहता रहे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है आरून के सिर से उसकी दाढ़ी पे और फिर पूरे शरीर पे तेल आता है। यानी जब वो जो अगुवे थे उन्होंने अपने आप को सेपरेटेड और कॉन्सिक्रेटेड रखा कि तो उसमें से पूरी कलीसिया में आया। और दैट इज वाई सर मेनी अ टाइम्स वो अलग होते हैं, मेनी अ टाइम्स वो अपने आप को अलग करते हैं और वो उसमें जाते हैं सेपरेशन में, ताकि ऊपर से वो नीचे आए, राइट। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अलग करें, बहुत जरूरी है। दूसरा करंथी 6 हम कैसे में हम चल रहे हैं अभी, कैसे करना चाहिए। दूसरा करंथी 6 उसका 17 और 18। आई टोल्ड यू इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग इन 20 minutes आई टेक 3.5 hours। इसीलिए प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है। इसके बाद वाला वचन भी पढ़ो। अतः हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञा है तो आओ परमेश्वर के भय करते हुए हम सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। तुम अपने आप को अलग करो, पौलुस ऐसा कहता है ना, ये ओल्ड टेस्टामेंट का वचन है जहाँ पे परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं अपने लोगों को और वो हमारे लिए भी है कि तुम उन सबसे अपने आप को अलग करो, राइट। उन सबसे अपने आप को अलग करो और मैं तुम्हारे बीच में रहने आऊंगा। और पौलुस क्या कह रहा है 7 और 1 में, अतः हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञाएं प्राप्त है, हमको ये प्रतिज्ञा मिली है कि वो हमारे बीच में रहने आएगा, हमारे अंदर रहने आएगा, तो आओ परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। अपने आप को कॉन्सिक्रेट करें, अपने आप को शुद्ध करें। कैसे? परमेश्वर के भय में चल के। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर का भय यानी वो थरथराने वाला भय नहीं, रेवरेंशियल फियर, कि हम पाप नहीं करेंगे, हम दूसरी बातों में नहीं जाएंगे, हम पुराने जीवन में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। दैट इज गॉड्स फियर, फियर ऑफ गॉड, राइट। हम जब परमेश्वर के भय में चलते हैं तब हम उन बातों से अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं और हर रोज रख सकते हैं। एवरी डे वी कैन डू दैट। हर रोज हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। और प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है? परमेश्वर का भय वो किसका आरंभ है? बुद्धि का, ज्ञान का, विजडम का। और विजडम और नए नियम में क्या लिखा है कि परमेश्वर की बुद्धि कौन है? यीशु। यानी जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारे अंदर जो विजडम है, जो परमेश्वर की बुद्धि यानी यीशु वो है, तब वो हमारे अंदर विजडम आता है, परमेश्वर की समझदारी आती है, परमेश्वर की बुद्धि आती है, राइट। यानी हर रोज विक्ट्री में चलना, उसके लिए हमें परमेश्वर का पावर चाहिए। We need power of God, जो सेपरेशन से और अलग होने से और कॉन्सिक्रेट यानी पवित्र होने से आता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सी नाउ इट्स लाइफ हम जी रहे हैं।
आप लोग बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, आप दुनिया के अंदर जा रहे हो, राइट? तो वी नीड विजडम। हाँ, हमको सेपरेशन और कॉन्सिक्रेशन से विजडम है, हमने कहा ना, पवित्र भय से हमको विजडम मिलता है, समझदारी मिलती है, ताकि हम उन बातों से दूर रह सकें। बट परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान किया है, इट्स नॉट सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर भी, यानी हमारा बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, जो भी हम कर रहे हैं, जहां पे भी हमें रखा है, उसमें हमको सक्सेसफुल होना है, राइट? हमको सक्सेसफुल, अब सब लोगों को होना है कि नहीं? टू बी हम्बल इज नॉट टू बी पुअर। दीन होना, गरीब होना नहीं होता है। अच्छे कपड़े पहनना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम्बल नहीं, आप दीन नहीं। अच्छी गाड़ी में जाना, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप दीन नहीं हो। आपके पास मर्सिडीज होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दीन नहीं हो। आपके पास जेट प्लेन होना, केनेथ कोपलैंड के पास बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारे शो भी कर दिए फॉर मिनिस्ट्री पर्पस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दीन नहीं। Who says pastor has to go on the cycle? You have to be successful. मुझे बताओ, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो प्रभु के भय में चल के, और आप दुनिया को सुसमाचार देने जाते हो, जो बॉस है या आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, will you listen to him? परमेश्वर का भय आपके अंदर बुद्धि लाता है, और वो बुद्धि आपको सक्सेसफुल बनाती है। आपकी सक्सेस वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो आपको बहुत बड़ा बना सकता है, आत्मा में भी और पृथ्वी पर भी। जब हम हमारे बड़े परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारा जीवन बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा होता है। You live a grand lifestyle when you live a consecrated and separated lifestyle. You can live a grand lifestyle. ठीक है? तो सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या? We have to live separated and consecrated lifestyle. अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्डवर्क या हमारी मेहनत, हमारी संघर्ष ना बन जाए, तो हमें प्रभु के साथ चलना होगा। बिना प्रभु के आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष बनेगी, लेकिन प्रभु के साथ आपकी मेहनत, आपकी वेल्थ बनेगी, आपकी संपत्ति बनेगी। बिना प्रभु के आप बोलोगे लेकिन मैं तो कलीसिया में जा रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नहीं, कॉन्सिक्रेटेड एंड सेपरेटेड लाइफस्टाइल की बात कर रही हूं। आप जिस लेवल पे अभी हो, अगर इस लेवल पे ही आप आओगे कलीसिया में, आप ये करोगे, आप वो करोगे, तो इस लेवल पे तो प्रभु आपको दे ही रहा है, पूरा कर ही रहा है प्रभु आपका। लेकिन आपको सिर्फ पूरा करना है या आपको सक्सेसफुल होना है। तो हमें दौड़ नहीं करनी है। 8 घंटे की जॉब है, 4 घंटे और कर लेता हूं तो और ओवर टाइम मिल जाएगा। एक दुकान है, 4 और खोल देता हूं तो और मिल जाएगा। ऑफ कोर्स प्रभु चाहते हैं आप मल्टीप्लाई हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जीसस। अपने परमेश्वर के साथ का जो समय है उसको प्राइस पे मत करो। कितने का आया आपका 4 दुकान परमेश्वर की फेलोशिप की आई, जितने की आपकी परमेश्वर की फेलोशिप है, दैट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग टू बी सक्सेसफुल। You don't have to pay anything. God has already paid. आपको पे करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने पे कर दिया है। हमको उसके साथ समय बिताना है, वो आपको मोर देन इनफ देगा। तू आशीष होगा दूसरों के लिए, आशीष का तुझे ऊपर आशीष आएगी दूसरों के। सो डोंट जस्ट रन
सिर्फ भाग 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 मत करो, प्रभु के साथ समय बिताओ। और आप हाउसवाइफ हो तो सिर्फ काम 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 काम, बच्चे 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 बच्चे, सफाई सफाई सफाई, ऑफ कोर्स वो सब जरूरी है, वो सब होगा, लेकिन उसके पीछे खाली मत लगे रहो। स्पेंड अ गुड टाइम विथ योर फादर। दैट इज व्हाट आई टॉक अबाउट, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। एक दिन में जीवन शैली, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे। लास्ट हम जस्ट एक सेकेंड लास्ट हम वर्ड्स पढ़ेंगे, आइजाया 48 and 17। तेरा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। I will teach you to profit। मैं तुझे प्रॉफिट करना सिखाऊंगा। उसका सिंपल मीनिंग वही है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ और मैं ही तुझे प्रॉफिट करना सिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी जो स्ट्रगल है ना, जो तेरा संघर्ष है ना, उसमें से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे प्रॉफिट करना सिखाऊंगा। और वहां पे से लिखा है, मैं तेरे को तुझे वो मार्गों में ले जाऊंगा जहां पे तू प्रॉफिट कर सके। मैं तुझे उन मार्गों में ले जाऊंगा, उन बातों में ले जाऊंगा जहां पे तू प्रॉफिट कर सके। यीशु मसीह अकेले आए थे, अलोन, अकेले थे, जस्ट वन। तो हम सब कौन है उनके? उसके बाद जो जो लोग आए वो हम सब कौन है उनके? कम ऑन बिजनेस पीपल, आंसर मी। हम कौन है? बिजनेस, हम कौन है उनके? बिजनेस पीपल, आंसर मी। आप लोग बिजनेस करते हो, हम कौन है उनके? हाँ, पार्टिकल्स तो नहीं, हम कौन है? वो अकेले आए थे, वी आर हिज प्रॉफिट, हम उसके प्रॉफिट है। घर जाके सोचना इसके बारे में, हम प्रॉफिट कैसे। आई गो इनटू माय सिंधीपन देन। घर जाके सोचना हम उसके प्रॉफिट कैसे। वो अकेले आए थे ढूंढ, एक बलिदान, एक इंसान का बलिदान, पूरी पृथ्वी, प्रॉफिट मार्जिन, वन इन्वेस्टमेंट, वन इन्वेस्टमेंट, एटर्निटी तक प्रॉफिट खा रहे हो। वो बोलते मैं आपको प्रॉफिट कमा रही, वो खुद प्रॉफिट में जिए, वो खुद प्रॉफिट में कमा के गए, आज तक कमा के रहे। उनका जो इन्वेस्टमेंट है कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी लॉस में नहीं जाता है, और वो हर रोज हर समय नया प्रॉफिट। दिस इज वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर। वो तो ऐसा बोलते हैं कि अगर एक भी मिल जाए ना, आई एम सो हैप्पी, भले ही ना एक भी रुपया मिल जाए। सिंधियों को मैंने बनाया है, मारवाड़ियों को मैंने बनाया है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। डाडो सुटो, एक रुपया तो मिला ना कम से कम। मैं अकेला वापस नहीं आया हूं, मैं बहुतों को अपने साथ लेके आया हूं। और प्रभु चाहते जब आप जाओ ना, तो ये प्रॉफिट कमा के जाओ, पृथ्वी का प्रॉफिट, स्वर्ग का प्रॉफिट। पृथ्वी का प्रॉफिट तो लेके नहीं जा पाओगे, स्वर्ग का तो ले जाओगे अपने साथ। लास्ट वर्स, जस्ट लास्ट, रोमन्स 8 और 29, रियली लास्ट। मैं आपको अभी भी कॉन्सिक्रेटेड और सेपरेटेड लाइफस्टाइल के बारे में बता रही हूँ, बट मैं आपको उसकी रिजल्ट बता रही हूँ क्या होता है। बोलो, पढ़ो। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। आई एम द फर्स्ट, मैं पहलौठा हूं, आई एम द फर्स्ट बॉर्न। लेकिन बॉस, ये जो है ना,
भले ही कैसी भी है, MBA किया है, मूर्ति पूजक है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, बट शी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। शी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेट मी इन्वेस्ट। मैं अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने आप को, मेरा लहू इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं मेरे कोड़ों को इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ये थायराइड से बाहर निकली ना, शी विल बी फायर, शी विल बी फायर। ये कर्जे में से बाहर निकला ना, he will be fire। मैं अपने आप को इसमें इन्वेस्ट, आई एम द फर्स्ट बॉर्न, लेकिन आई एम नॉट द लास्ट बॉर्न। जो 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 शुद्ध करता है और जो शुद्ध है वो लोग एक ही मूल से आए। मैं पहलोता हूँ पर मैं लास्ट नहीं हूँ। मैं अपने पीछे बहुतों को लेके आऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू टू प्रॉफिट। वो अलग और पवित्र जीवन जिए और वो रिजल्ट लेके गए। बोलो डोंट रन। अपनी बुद्धि से दौड़ दौड़ मत करो। लिव अ सेपरेटेड एंड कॉन्सेक्रेटेड लाइफस्टाइल। उन बातों से अपने आप को अलग रखो, पुराने जीवन से अपने आप को अलग रखो, पुरानी सोच से अपने आप को अलग रखो, पुरानी आदतों से अपने आप को अलग रखो, हर वो बात से अपने आप को अलग रखो जो आपके लॉजिक को बड़ा बनाती है, ना कि परमेश्वर को। और फिर फेलोशिप करो परमेश्वर के साथ। एक समय अलग करो जहां पे आप और आपका प्रभु, और टाइम एंड अगेन आप सेपरेशन में जाओ और वो योजनाएं प्रभु की ओर से पाके आओ, वो पावर को पाके आओ, एंड देन कम आउट विद ऑल पावर विद, एंड देन गॉड विल डू वंडर्स अमंगस्ट यू। प्रभु आपके बीच में बड़े काम करेगा। हालेलुया। हम अपनी जगहों पे खड़े रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। We say thank you। प्रभु आज आपने हमारी कुछ मानसिकताओं को तोड़ा है। प्रभु आज आपने हमारी कुछ मान्यताओं को तोड़ा है। प्रभु आज आपने हमें कुछ ऐसी पुरानी आदतों में से, पुरानी बातों में से अलग किया है। कुछ ऐसी चीजों में से आपने हमें छुड़ाया है, डिलीवर किया है। कुछ ऐसी बातों में से जो हमने शायद कहीं से पिक कर ली है, कहीं से हमने उठा ली है, शायद हमारी सोल में थी, शायद हमारी आदतों में थी, शायद हमारी प्रणालिकाओं में थी, शायद हमारे पूर्वजों से आई थी, जहां से भी आई थी। प्रभु आज आपने हमें उन सब बातों में से अलग किया है। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु आपको। लॉर्ड वी डिसाइड, हम चॉइस करते हैं आज, हम डिसाइड करते हैं, वी मेक अ चॉइस कि प्रभु हम और भी ज्यादा कॉन्सिक्रेटेड एंड सेपरेटेड लाइफस्टाइल जिए। हम पवित्र और अलग किया हुआ जीवन हम जिएंगे। हम धन्यवाद करते हैं आपका, हम धन्यवाद करते हैं आपका, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु आपको। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में और भी ज्यादा उतरे, और भी ज्यादा प्रभु हमारे अंदर प्रभु अपनी जड़ों को बनाए, गहराई में ले जाए, फैलाए। आपके वचन की जड़ और भी ज्यादा गहराई में जाए प्रभु, और हम और भी ज्यादा जब हम आपकी उपस्थिति से, जब हम आपकी उपस्थिति को जब हम लेके इस दुनिया में जाएं, वी डेमोन्स्ट्रेट पावर। हम पावर डेमोन्स्ट्रेट करें प्रभु। So thank you Lord for everything. Mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम अपने tithes and offerings लाएंगे and we will meet next time. Thank you. Blessings.